शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य का कल हमने 12वां अध्याय किया था, जिसमें जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर भगवान शिव जी के पास भेजा था। आज उससे आगे 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जलंधर अपनी सेना से भगवान शंकर की सेना को पराजित कर देता है। नारद वाचौ जलंधरस्तु तश्रुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्जगामासुरदैत्यानां कोटिभिः परिवारितः गच्छतो स्याग्रतः शुक्रो राहु दृष्टिपथे भवत् मुकुटश्चापतत् भूमौ वेगात् प्रस्खलितता। नारद जी ने कहा कि जलंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उनको अपने सन्मुख शुक्र तथा राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा सहस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्र आदि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवताओं ने कहा कि हे स्वामी, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सब की रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा। देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर यह कहा। भगवान शंकर जी कहते हैं विष्णु भगवान से कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हो? तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी के भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारे। तो महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलस्थ भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने के लिए नीचे युद्ध के लिए उतर आए। नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट शीघ्र नीचे उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण
तथा अस्त्र शस्त्रों से सज्ज दैत्यों से घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों से तथा हाथी, घोड़े, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पास तथा पट्टिसों के शब्द से व्याप्त आकाशमंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हों। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सब वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान वाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा 10 दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित होकर के शीघ्र ही दैत्यों को रोकने में लग गए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये रुद्र सेना परोभवो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।